टाटा कंपनी के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का 9 अक्टूबर बुधवार को निधन हो गया। वे देश के जाने माने उद्योगपति थे। साल 1991 से 2021 तक वे टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। इस दौरान उन्होंने अपने ग्रुप को कर नई ऊंचाई दी और देश दुनिया तक इसका नाम पहुंचाया। रतन टाटा देश दुनिया पारसी समुदाय से संबंध रखते थे। पारसी धर्म में अंतिम संस्कार के 3 नियम होते हैं। पारसी धर्म में अंतिम संस्कार के 3 विकल्प हैं, जिनमें से दखमा भी एक है। दखमा के बारे में बहुत कम ही लोगों को जानकारी है। जाने पारसी समुदाय में कैसे होता है अंतिम संस्कार। पारसी कम्युनिटी ने जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके रीति रिवाजों के अनुसार सबसे पहले गेह सारनू पढ़ा जाता है। इसके बाद शव के मुंह पर एक कपड़े का टुकड़ा रखकर अहनावेती का पहला पूरा अध्याय पढ़ा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिल जाती है। इसके लिए परिवार वालों की मर्जी के अनुसार 3 में से किसी एक परंपरा के अंतर्गत शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। पारसी समुदाय में मृत्यु के बाद किसी भी अंतिम संस्कार 3 तरह से किया जाता है। 3 में से कौन सी परंपरा निभानी ये मृतक के परिजन तय करते हैं। हिंदुओं की तरह पारसियों में भी शव का दाह संस्कार की परंपरा है। रतन टाटा का अंतिम संस्कार इसी परंपरा के अंतर्गत किया जाएगा। इसके अलावा शव को दफनाकर भी अंतिम संस्कार किया जा सकता है। पारसियों में अंतिम संस्कार की तीसरी परंपरा को दखमा कहा जाता है। इस परंपरा में शव को एक बड़े कुएं नुमा स्थान पर खुला छोड़ दिया जाता है। इस कुएं को टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। इस कुएं में गिद्ध व अन्य मांसाहारी पक्षी उस शव का मांस खा लेते हैं। ये पारसियों में अंतिम संस्कार की प्राचीन परंपरा है। हालांकि समय के साथ इस परंपरा में कमी आती जा रही है, क्योंकि गिद्ध की आबादी में पिछले कुछ समय से तेजी से गिरावट आई है। साथ ही नई पीढ़ी के लोग भी अब इस परंपरा को अपनाने से कतराने लगे हैं। रतन नवल टाटा का अंतिम संस्कार हो गया है। पारसियों के परंपरा दखमा के बजाय उनका दाह संस्कार हुआ। सबसे पहले पार्थिव शरीर को प्रेयर हॉल में रखा गया। वहां पारसी रीति से गेह सारून पढ़ा गया। रतन टाटा के पार्थिव शरीर के मुख पर एक कपड़े का टुकड़ा रख अहनावेत का पहला पूरा अध्याय पढ़ा गया। ये शांति प्रार्थना की एक प्रक्रिया है। इसके बाद इलेक्ट्रिक अग्निदाह से अंतिम संस्कार किया गया है। 7वीं सदी के ईरान को पार्शिया के नाम से जाना जाता था। तब वहां सासानी साम्राज्य का शासन था और जोरोस्ट्रायनिज्म वहां का राजधर्म था। ईरान के अंतिम बादशाह याजदेगार्द को अरबों ने 641 ईस्वी में नेहा बंद की जंग में हरा दिया। अरबों के अत्याचार से बचने के लिए पारसी वहां से भागने लगे। कुछ लोग खुरासान की पहाड़ियों में जाकर बस गए। वहां भी अत्याचार नहीं रुका तो वहां से 3 नावों में सवार होकर गुजरात के काठियावाड़ में द्वीप समूह पर पहुंच गए। यहाँ से वो वलसाड पहुंचे। तब गुजरात के इस इलाके के राजा जादव राणा ने कुछ शर्तों के साथ पारसियों को यहाँ रहने की इजाजत दी। यहाँ पारसियों ने संजान नाम का छोटा सा नगर बसाया। पारसी समुदाय आगे चलकर भारत के सबसे पढ़े लिखे और अमीर लोगों का समूह बना। दुनिया में पारसियों की आबादी 1.5 से 2 लाख के बीच है। भारत में 60 से 70 हजार पारसी रहते हैं। सिर्फ 40 से 45 हजार पारसी मुंबई में रहते हैं। 1940 के दशक में भारत में पारसी की आबादी 1 लाख थी, जो 2011 में घटकर 60 हजार रहेगी। 2050 तक इनकी आबादी घटकर 40 हजार रह जाने का अनुमान है। पारसी समुदाय के चमकते सितारों में उद्योगपति टाटा समूह से लेकर रॉक स्टार फ्रेडी मर्करी तक शामिल है। भारत के स्वतंत्र संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और भिकाजी कामा भी पारसी ही थे। पारसियों के अंतिम संस्कार की परंपरा 3000 साल पुरानी है। पारसियों के कब्रिस्तान को दखमा या टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। टावर ऑफ साइलेंस गोलाकार खोखली इमारत के रूप में होता है। किसी व्यक्ति की मौत के बाद शव को नहला धुलाकर टावर ऑफ साइलेंस को खुले में छोड़ दिया जाता है। पारसियों की अंत्येष्टि की इस प्रक्रिया को देखमेनाशिनी कहा जाता है। इसमें शव को आकाश में दफनाया जाता है, यानी शव के निपटारे के लिए उसे टावर ऑफ साइलेंस और खुले में सूरज और मांसाहारी पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है। आमतौर पर पारसी समुदाय अंतिम संस्कार के लिए टावर ऑफ साइलेंस और शव को खुले में छोड़ देते हैं। गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षी उस शव का मांस खा लेते हैं, लेकिन गिद्धों की आवाज तेजी घटने के कारण इसलिए रतन टाटा का अंतिम संस्कार शवों के जिस तरह पारंपरिक दखमा यानी अंतिम संस्कार के 3 विकल्प हैं, जिसमें तीसरा विकल्प है शवों का दाह संस्कार करना। तो रतन टाटा का अंतिम संस्कार तीसरे विकल्प के जरिए वाली स्थित शमशान घर में दाह संस्कार के जरिए किया गया। इससे पहले सड़क हादसे में जान गंवाने वाले इंडस्ट्रियल साइरस मिस्त्री का पारसी परंपरा के बजाय वर्ली के इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम में अंतिम संस्कार किया गया था। पारसी धर्म शिक्षा केंद्र के प्रिंसिपल डॉक्टर रमीयर बी
का कहना है कि साइरस मिस्त्री के निधन से करीब 2 महीने पहले उनके पिता की मृत्यु हुई थी। उनका अंतिम संस्कार टावर्स ऑफ साइलेंस में हुआ था। मुंबई से पार्सियों के अंतिम संस्कार की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पहले प्रार्थना हॉल की नींव 1980 के दशक में प्रसिद्ध उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा की वजह से पड़ी। एक ऐसा प्रार्थना हॉल जहां पर पारसियों के अंतिम संस्कार के लिए शवों को दफनाने या दाह संस्कार की व्यवस्था हो। 1980 के दशक में जे.आर.डी. टाटा ने अपने भाई बी.आर.डी. टाटा के निधन के बाद मुंबई के म्यूनिसिपल कमिश्नर जमशेद कांगा से पूछा था कि उनके भाई के अंतिम संस्कार के लिए मुंबई में कौन सा शमशान घाट बेहतर रहेगा। दरअसल प्रसिद्ध उद्योगपति होने की वजह से उनके अंतिम संस्कार में कई गणमान्य लोग आने वाले थे। कुछ शमशान घर बंद थे और उन्हें अपग्रेड किया जा रहा था, जबकि बाकी जर्जर हालत में थे। इसी में निपटने के लिए दादर में एक शमशान घर को साफ कराया गया, लेकिन जब जमशेद कांगा जे.आर.डी. टाटा को सांत्वना देने वहां गए तो उनसे कहा गया कि मुंबई के शमशान घर की सुविधाएं और बेहतरीन होनी चाहिए। मुंबई के कई शमशान घरों में से वर्ली में स्थित शमशान घर में काफ़ी सब जगह थी और साउथ मुंबई में होने की वजह से पारसियों के लिए सुविधाजनक था। जमशेद कांगा ने वर्ली में ही एक प्रेयर हॉल बनाने की योजना बनाई, लेकिन इससे पहले कि प्रोजेक्ट शुरू हो पाता उनका ट्रांसफर हो गया। जमशेद कांगा ने यह मिशन छोड़ा नहीं और मुंबई में प्रभावशाली पारसियों के साथ मिलकर अंतिम संस्कार के वैकल्पिक तरीके की मांग के साथ मृतकों का सम्मान के साथ निपटाना नामक कैंपेन चलाया। तब कांगा ने कहा था, टावर ऑफ साइलेंस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है और हमें विकल्प की जरूरत है। पारसियों के लिए शमशान घर बनाने की कवांग जोर पकड़ती गई। एक प्रस्ताव टावर ऑफ साइलेंस के बाद ही शमशान घर बनाने का भी रखा गया, लेकिन पारसियों की सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बॉम्बे पारसी पंचायत यानी BPP ने इसे स्वीकार नहीं किया। वैकल्पिक अंतिम संस्कार का रास्ता अपनाने वालों को पारंपरिक पारसियों का विरोध झेलना पड़ा। दरअसल टावर ऑफ साइलेंस के जरिए शवों के अंतिम संस्कार करने वालों को ही वहां बने प्रेयर हॉल में प्रार्थना की इजाजत दे दी। जिन लोगों ने शवों को कहीं और दफनाया या जलाया था उन्हें टावर ऑफ साइलेंस के प्रेयर हॉल में जाने से रोक दिया गया। कहीं और शवों को दफनाने जलाने वाले 2 पारसी पुजारियों पर भी प्रार्थना हॉल में जाने पर रोक लगा दी। इसके बाद 2015 में पारसियों के समूह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर मुंबई वर्ली में पारसियों के लिए शमशान घर बनवाया। इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी भी पारसी थे। फिरोज ने अपनी मौत से पहले अपने दोस्तों से कहा था कि वो हिंदू तरीके से अपनी अंत्येष्टि करवाना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें अंतिम संस्कार का पारसी तरीका पसंद नहीं था, जिसमें शवों को गिद्धों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। 8 सितंबर 1960 को फिरोज गांधी की मौत के बाद हुआ भी ऐसा। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट में हिंदू रीति रिवाज से किया गया था। उस वक्त 16 साल के राजीव गांधी ने फिरोज की चिता को आग लगाई थी। हालांकि उनके पार्थिव शरीर को दाह संस्कार के लिए ले जाने से पहले कुछ पारसी रस्मों का भी पालन किया गया। जैसे जब फिरोज के शव के सामने पारसी रीति से गेहूं शारून पढ़ा गया तो कमरे से इंदिरा और उनके दोनों बेटों के अलावा सबको हटा दिया गया। फिरोज की शव के मुंह पर एक कपड़े का टुकड़ा रखकर अनावेती का पहला पूरा अध्याय पढ़ा गया। फिरोज गांधी के अस्थि कलश को संगम में प्रवाहित किया गया और बचे हुए भाग को इलाहाबाद की पारसी कब्रगाह में दफनाया गया था। उनकी अस्थियों के कुछ हिस्सों को सूरत में फिरोज गांधी की पुश्तैनी कब्रगाह में भी दफनाया गया था। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। तो इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।